तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आईएमपी सीरीज चैनल एसके एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में 12th क्लास वालों बच्चों के लिए एक आईएमपी सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने एक टॉपिक सीखा था एडवर्टाइजमेंट का, टू सेल। कि टू सेल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो हमने उसमें सीखा था, जो बच्चे इस सीरीज में आज की क्लास में नए हैं और उन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो आप सबसे पहले वो प्रीवियस क्लास आप जाकर देखिए, हमारे डिस्कशन लिंक में वो है भी। इसके बाद आप इसको देखेंगे। तो देखिए, आज इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके लिए, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इसलिए मैंने इस पे आईएमपी भी डाल दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आया है माय डियर स्टूडेंट। और देखिए, इस तरीके क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है वो हम आज इसमें सीखने वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन लिखा है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, सो यू वांट टू सेल सम सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है हाउस होल्ड गुड्स। यहाँ पर हाउस होल्ड गुड्स का मतलब है कि घर का कुछ सामान आपको बेचना है। सम मतलब होता है कुछ, तो आपको घर का कुछ क्या बेचना है, गुड्स यानी सामान बेचना है। तो देखिए, इसमें कुछ बेचना है, कुछ का मतलब होता है इसमें हम एक वस्तु नहीं बेचना है, एक से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए। तो हम इसमें इस तरीके का क्वेश्चन अगर एक आता है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं आएगा, ये मैंने लिख दिया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है तो हम इसे इस तरीके से क्या करेंगे, मेंशन करेंगे उसका आंसर। तो इसमें हम 2-3 वस्तुओं का नाम लिखेंगे। हम सभी की अगर सेपरेट कंपनी बताएंगे तो बहुत लेंथी होगा, क्योंकि ये लेंथी होते नहीं है, इसके आंसर में 30-35-40 वर्ड में लिखना होता है। तो हम सभी को कॉमन लेके लिखेंगे। इसमें रेपुटेड लिमिटेड कंपनी का है, जिसकी रेपुटेशन है, उस तरीके की कंपनी है इसकी। करेंटली मॉडल लिख देंगे, तत्काल का मॉडल है। अट्रैक्टिव हम क्या लिख देंगे, कलर लिख देंगे, और बाकी तरीका वही है। तो देखिए कैसे इसका आंसर बनेगा वो आप देखिए। मैं इसका आंसर आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूं कैसे बनेगा। तरीका वही है। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम डालेंगे। टॉपिक का नाम बताइए हमारे डियर स्टूडेंट, क्या है, टू सेल, क्योंकि आप सेल करना चाहते थे, हमने डाल दिया टू सेल। अब हम सबसे पहले वस्तु का नाम मेंशन करें, तो वस्तु इसमें हमने क्या लिख दी है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें हमें केवल एक वस्तु का नाम ही लिखना है, एक से अधिक 2-3 वस्तुओं के नाम आपको मेंशन करना होंगे जब इसका आप आंसर बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे सपोज हमने लिख दिया है कि हमें क्या क्या बेचना है, हमने लिख दिया है फ्रिज, तो हमने लिख दिया यहाँ पर फ्रिज। फिर आप क्या बेचना चाहते हैं, कूलर, तो हमने डाल दिया है कूलर। लास्ट में हमने एक और वस्तु का नाम डाल दिया, वो क्या है, वॉशिंग मशीन, तो हमने डाल दिया है वॉशिंग मशीन। तो ये सारी वस्तुएं हमने यहाँ पर लिख दी है कि आप ये बेचना चाहते हैं। अब हम सभी की सेपरेट कंपनी बता के हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रेपुटेटेड लिमिटेड कंपनी। क्या लिख देंगे आप, रेपुटेटेड लिमिटेड कंपनी, ये हम डाल देंगे कंपनी में। फिर हम इसमें मॉडल में क्या लिख देंगे, करेंटली मॉडल, तो हमने ये डाल दिया है करेंटली मॉडल। फिर हम क्या डाल देंगे, कलर में हम इसका डाल देंगे अट्रैक्टिव कलर। जो बड़े सेंटेंस होंगे उन्हें स्टार्टिंग से लिखना है, छोटे होंगे उन्हें मिडिल में लिखना है। ये फॉर्मेट आपको तरीका सही तरीके से आना चाहिए जमाने का। तो हम डाल देंगे अट्रैक्टिव कलर, तो हमने ये डाल दिया है अट्रैक्टिव कलर। इसके बाद तरीका हम वही लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे, गुड कंडीशन। जो हर क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करते हुए आ रहे हैं वही हम इसमें मेंशन करेंगे, क्या, गुड कंडीशन। इसके बाद आप क्या डालेंगे, टू सेल, क्योंकि इसमें प्राइस तो मेंशन दी नहीं है, हम क्या डाल देंगे, टू सेल इन द लिस्ट प्राइस। आप उसे लिस्ट प्राइस में क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो यू आर गोइंग टू सेल इन लिस्ट प्राइस। वो कारण क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कारण भी वही रहेगा, क्या, बाय रीजन ऑफ अपवर्डिंग। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इसका आंसर। और इस लाइन को हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, क्लोज कर देंगे। इसका 1 से 2 लाइन छोड़कर हमें क्या डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा तरह मन से डालेंगे। मान लीजिए 102425, ये हमने हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया है। इसी के जस्ट नीचे हमें क्या मेंशन करना है डियर स्टूडेंट, एड्रेस। एड्रेस में भी हम वही तरीके से लिख देंगे, क्या, एड्रेस 129। और ये 129 मान लीजिए कहां पर है, दुर्गानगर, तो आप डालिए दुर्गानगर। और दुर्गानगर कहाँ है,
मान लीजिए सपोज विदिशा एमपी, और इस तरीके से हम इसका क्या डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आंसर डिफाइन करेंगे, और इस पूरे बॉक्स को हम स्केच से अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ताकि लाइन हमारी स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधी रहे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके लिए एग्जाम में आएगा, उसको आपको इस तरीके से डिफाइन करना है आंसर, तब जाके आपको इसके फुल मार्क्स क्या होंगे, गेट होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, तो हमें ध्यान रखना है, इसमें 2-3 वस्तुओं के नाम लेना। जरूरी नहीं कि मैंने फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन लिखा है तो आप भी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन लिखे, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको एसी बेचना है, टीवी कुछ भी लिख दीजिए, पर ये सारे सेम लिखना है आपको। रेपुटेड लिमिटेड कंपनी, currently model, attractive color, good condition to sell in the list price, by region of abroading, contact number और एड्रेस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से आप इसको देखिए, और कैसे हमको इसको बनाना है वो सीखिए, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे। याद रखिए, आपको वो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमें वर्ड को ध्यान से पढ़ना, इसमें एक वर्ड लिखा होगा सम हाउस होल्ड गुड्स। सम मतलब होता है कि गुड्स में भी असला, मतलब गुड्स मतलब होता है सामान। तो यहाँ पर हमें एक नहीं 2-3 वस्तुओं के नाम को लिखना होगा, और बाकी अगर सेपरेट वस्तु का नाम आता है तो हमें बताइए कैसे लिखना है। इसमें हम वस्तु का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, मॉडल, कलर, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। इस तरीके से हम इस टू सेल के एडवर्टाइजमेंट को माय डियर स्टूडेंट बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप फाइनल एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट को सीखेंगे तो आपको आने वाले फाइनल एग्जाम में अगर इसका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको प्रॉपर करेक्टली ही करेंगे, आप गलत होने के चांसेस नहीं है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अपने और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।